नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी हैप्पी टू हेल्थ चैनल पर। आज हम जान रहे हैं खून की कमी के बारे में पूरी जानकारी। खून की कमी से रिलेटेड ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया है। अगर आपने वो अब तक नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए। हम यहाँ पर खून की कमी यानी कि एनीमिया से रिलेटेड पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको बता रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि एनीमिया क्या है, यानी डेफिनेशन ऑफ एनीमिया। इसके बाद हमने कुछ एनीमिया के इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स बताए हैं। इसके बाद हमने एनीमिया के प्रकार बताए हैं, यानी टाइप्स ऑफ एनीमिया। और फिर एनीमिया के लक्षण यानी सिम्टम्स बताए हैं कि खून की कमी होने पर क्या लक्षण प्रकट होते हैं। ये हमने वीडियो के पार्ट 1 में डिस्कस किया था। अब हम पार्ट 2 देख रहे हैं, जिसमें हम कॉजेज ऑफ एनीमिया देखेंगे, यानी खून की कमी होने के कारण देखेंगे। प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया देखेंगे, यानी किस प्रकार आप खून की कमी से बच सकते हैं। डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया देखेंगे, यानी एनीमिया यदि आपके शरीर में हो गया है तो आप कैसे परीक्षण करके पता कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया देखेंगे, यानी एनीमिया का किस प्रकार उपचार किया जा सकता है। और व्हाट टू ईट ड्यूरिंग एनीमिया, यानी खून की कमी होने पर आप क्या खाएं, यानी क्या भोज्य पदार्थ अपने भोजन में शामिल करें कि आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो चलिए अब वीडियो को लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एनीमिया आखिरकार होता क्या है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा ये उनके लिए है, लेकिन आप पूरा उसे ज़रूर देख लिए, क्योंकि मैंने वहाँ पर आपको एनीमिया के प्रकार और लक्षण भी बताए हैं। एनीमिया होता है जब रक्त में पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या हीमोग्लोबिन नहीं होता। हीमोग्लोबिन रक्त की कोशिकाओं के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। एनीमिया कई प्रकार से हो सकता है और सबके कारण और सबके उपचार अलग अलग होते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन एनीमिया है वो है आयरन की कमी के कारण होने वाला एनीमिया। यानी अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हो गई है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपके शरीर में खून की कमी हो जाए। लेकिन ये बहुत आसानी से आप इसे ट्रीट कर सकते हैं अपना आहार बदलकर और आयरन युक्त आहार अपने आहार में शामिल करके। तो चलिए अब हम जानते हैं कि खून की कमी यानी एनीमिया के क्या क्या कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि हमारे शरीर में जब रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है और इस कारण रक्त स्त्राव हो जाता है, यानी खून बहुत ज़्यादा बह जाता है या हमारे शरीर से किसी भी कारण से बाहर हो जाता है, तो धीरे धीरे समय के साथ खून की कमी शरीर में होने लगती है। कई बीमारियां होती हैं जिसके कारण भी ये समस्या होती है, जैसे कि अल्सर, बवासीर, पेट की सूजन जिसे कि जठर शोथ कहते हैं, और कैंसर। ये कई बीमारियां हैं जिसकी वजह से भी आयरन की कमी यानी खून की कमी शरीर में हो जाती है। NSAID जो कि एस्प्रिन और इबुप्रोफेन का इस्तेमाल करते हैं। ये दवाइयाँ होती हैं एस्प्रिन और इबुप्रोफेन। इसका अधिक इस्तेमाल करने से भी अल्सर और पेट की सूजन हो जाती है, जो भी एक कारण बनता है खून की कमी होने का। इसके साथ जो बहुत कॉमन है वो है महिलाओं में चूँकि मासिक धर्म यानी हर महीने पीरियड्स होते हैं और जब प्रसव होता है यानी प्रेगनेंसी का टाइम होता है, उस समय भी खास तौर पर जब बहुत ज़्यादा मात्रा में पीरियड में आपका खून बाहर निकल जाए, तब भी ऐसी अवस्था में आपको खून की कमी हो जाती है। और वैसे मैं आपको यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, खास तौर पर वुमेन्स के लिए, कि महिलाओं के शरीर में खून की कमी ज़्यादा होती है, क्योंकि हर महीने मासिक धर्म यानी पीरियड होता है और इसीलिए महिलाओं को एक दिन में 18 ग्राम आयरन की आवश्यकता होती है, जबकि पुरुषों को केवल 8 ग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। अब हम जानते हैं दूसरे और भी कई कारण, जैसे कि कई बार जो रेड ब्लड सेल्स हमारे शरीर में बनती हैं वो दोषपूर्ण बन जाती हैं, यानी उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, वो विकसित हो जाती है, जिस वजह से भी खून की कमी होती है। इसके साथ ही विटामिन और खनिज की कमी यानी मिनरल्स की कमी के कारण भी असामान्य रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाएं बन जाती हैं। इस स्थितियों में भी खून की कमी
हो जाती है। कई बार हड्डियों की मज्जों और स्टेम सेल में समस्याओं के कारण शरीर पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन नहीं कर पाता है और इस वजह से भी एनीमिया की समस्या हो जाती है। मोस्ट कॉमन जो समस्या है वो हार्मोन की कमी के कारण भी होती है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि महिलाओं में अधिक होता है, क्योंकि महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं और इस वजह से भी लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी का उत्पादन कम हो जाता है और इस वजह से भी आपको एनीमिया की समस्या हो सकती है। और हार्मोन की कमी के कारण जो एनीमिया होता है वो आपको और भी कई कारणों से होता है, जैसे कि अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है या आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है या लंबे समय से चल रही कोई बीमारी है, जैसे कैंसर हो गया, कोई संक्रमण हो गया, अर्थराइटिस हो गया या डायबिटीज़ हो गया जो कि बहुत कॉमन है, या रूमेटाइड अर्थराइटिस हो गया, लूपस हो गया, या फिर आप बहुत ओल्ड एज हैं यानी कि आप बूढ़े हो गए हैं, तब ऐसी स्थितियों में भी हार्मोन की कमी हो जाती है जिस कारण आरबीसी बहुत कम बनती है और खून की कमी हो जाती है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती है किसी भी कारण से या कमज़ोर पड़ जाती हैं, जिससे कि हमारे शरीर में खून का प्रवाह भी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि खून बन ही नहीं पाता तो प्रवाह कहाँ से होगा। इसके कारण भी एनीमिया हो जाता है, लेकिन ये दूसरे प्रकार का एनीमिया होता है जिसे कि हीमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप पहला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने टाइप्स बताए हैं कि एनीमिया कितने प्रकार का है, कितने टाइप्स का है। इसके साथ ही कई बार जैसे लीवर की आपके शरीर में समस्या है, जो कि बहुत कॉमन समस्या है, लोगों का लीवर अक्सर ख़राब रहता है। किडनी की प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन है आजकल के समय में, इसके कारण भी खून की कमी हो जाती है। कई बार प्रतिरक्षा प्रणाली आपकी गड़बड़ हो जाए यानी इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे कि आपको एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। या कई बार आपके वॉस्कुलर ग्राफ्ट जैसे कि हार्ट में जो वॉल्व हैं उनमें कोई प्रॉब्लम आ गई, कहीं शरीर में ट्यूमर बन गया, आप किसी कारण से जल गए, या कोई भी आप केमिकल के संपर्क में आ गए, आपको नहीं पता, आप कई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, आप किसी केमिकल के संपर्क में आ गए। हाई ब्लड प्रेशर मोस्ट कॉमन है और कई बार शरीर में रक्त का थक्का भी जम जाता है, इस कारण भी एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। और कुछ बहुत रेयर स्थितियाँ होती हैं, जैसे कि आपका स्प्लिन बढ़ जाए। स्प्लिन बढ़ने से भी आपके रक्त कोशिकाएं बनने में आपको प्रॉब्लम हो जाती है, यानी वो रोक दी जाती है स्प्लिन बढ़ने से, जिस कारण भी खून की कमी हो जाती है। तो ये तो हमने कुछ कारण जाने खून की कमी से रिलेटेड। अब हम जानते हैं कि यदि खून की कमी है तो इससे बचाव कैसे किया जाए। कुछ प्रकार का जो एनीमिया है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, जो कि एक आनुवंशिक बीमारी है, इससे तो नहीं बचा जा सकता, लेकिन खून की कमी के कारण होने वाले एनीमिया से बचना इतना भी मुश्किल नहीं है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको रेगुलर अपनी डाइट चेंज करनी है और प्रॉपर आपको एक्सरसाइज और योगा करना है, और कोशिश करनी है कि आप अपनी डाइट को बहुत बेहतर करें, क्योंकि अगर आपके शरीर में खून की कमी हो, कोई भी दुर्घटना या चोटें आपको लगती हैं, तो इस स्थिति में बहुत गंभीर परिणाम आपको देखने पड़ सकते हैं। तो अनीमिया से बचने के लिए आप सबसे पहले तो आयरन युक्त पदार्थ अपने भोजन में शामिल करें। चाय और कॉफ़ी का जो प्रयोग है वो कम कर दें, जितना हो सके कम कर दें, क्योंकि इसके कारण आपके शरीर में आयरन का जो अवशोषण होता है उसे होने में बहुत परेशानी हो जाती है, यानी शरीर आयरन ले नहीं पाता चाय कॉफ़ी के अधिक सेवन से। इसके साथ ही विटामिन सी का सेवन ज़्यादा करें, क्योंकि वह आयरन का अवशोषण करने में मदद करता है। विटामिन सी यानी जो खट्टे पदार्थ हैं, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, अंगूर हो गया, टमाटर हो गया, इन चीज़ों का जो प्रयोग है वो अधिक से अधिक करें। अब हम जानते हैं कि एनीमिया की प्रॉब्लम में क्या क्या परीक्षण डॉक्टर लिखता है, यानी किस प्रकार डायग्नोज कर सकते हैं कि आपके शरीर में खून की कमी है। एनीमिया का परीक्षण करने के लिए डॉक्टर आपको कुछ शारीरिक टेस्ट करने को कहेगा, जिसमें सबसे कॉमन होगा सीबीसी टेस्ट। सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट में आपके रक्त के नमूने में कोशिकाओं की संख्या मापी जाती है और इससे पता चलता है कि आपके शरीर में आरबीसी कितनी है, डब्ल्यूबीसी कितनी है, प्लेटलेट्स कितनी है, और इससे पता लगाया जाता है कि आपके शरीर में खून की कमी कितनी अधिक है या बहुत थोड़ी है।
इसके साथ ही आपके लाल रक्त कोशिकाओं के रंग, आकार और आकृति को जानने के लिए भी एक टेस्ट किया जाता है। और एनीमिया का निदान करने के लिए कभी कभी आपकी हड्डियों के मज्जा के नमूने की भी जांच कभी कभी डॉक्टर लिख देता है, बट मोस्ट कॉमन मैंने जो आपको बताया CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। अब हम जानते हैं कि खून की कमी का इलाज क्या है, एनीमिया का इलाज क्या है। एनीमिया का जो उपचार है वो कई प्रकार से होता है, जैसे कि सबसे पहले आयरन की कमी के कारण जो एनीमिया है, इस प्रकार के एनीमिया का उपचार करने के लिए आप आयरन युक्त भोज्य पदार्थ शामिल करें, जो मैंने आपको पहले भी बताया। और मासिक धर्म में अगर आपको ज़्यादा रक्तस्राव है तो इसे बिल्कुल हल्के में ना लें, डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। इसके साथ ही विटामिन B12 अपने भोजन में अधिक से अधिक शामिल करें। विटामिन B12 से रिलेटेड और फॉलिक एसिड से युक्त आहार अपने भोजन में शामिल करें, क्योंकि आपके पाचन तंत्र को विटामिन B12 का अवशोषण करने में समस्या यदि हो जाए, कभी कभी हो जाता है क्योंकि पाचन से रिलेटेड समस्या बहुत होती है, तो आपको डॉक्टर विटामिन B12 के इंजेक्शन लगवाने को भी कह सकता है, लेकिन ये तभी कराएं जब आपको डॉक्टर कहे। अगर कोई लंबे समय से बीमारी आपकी चल रही है तो इस प्रकार के एनीमिया के लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेनी होगी। और अगर आपको लक्षण गंभीर हो जाएं तो आपको ब्लड भी चढ़ाया जा सकता है, यानी बाहर से ब्लड चढ़ाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में शरीर में ब्लड कम ही बनता है, तब ऐसी स्थिति में डॉक्टर लिखता ही है, लेकिन ये बहुत गंभीर अवस्था में ही होता है, नॉर्मली नहीं होता। एक होता है एप्लास्टिक एनीमिया, जो मैंने आपको टाइप्स बताए उसमें एक प्रकार का एनीमिया होता है जिसे एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। एप्लास्टिक एनीमिया के उपचार के लिए रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं के स्तर को बढ़ाने के लिए भी ब्लड चढ़वाने की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ ही कई बार आपको दवाइयों, कीमोथेरेपी या हड्डियों की मज्जा का प्रत्यारोपण करने की भी सलाह डॉक्टर दे देता है, लेकिन ये गंभीर स्थितियों में होता है। एक हेमोलिटिक एनीमिया होता है जो दवाइयों के कारण हो जाता है, यानी दवाई का अधिक प्रयोग करने से होता है। इससे आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और जो दवाइयाँ हैं वो लाल रक्त कोशिकाओं को हानि पहुंचा देती हैं, इसलिए अधिक से अधिक दवाइयों का प्रयोग मना किया जाता है। आपसे अक्सर आपने सुना होगा कि बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी दवाई का प्रयोग आप बिल्कुल भी ना करें। इसके साथ एक सिकल सेल एनीमिया होता है। इस प्रकार के एनीमिया के उपचार में ऑक्सीजन और जो पेन को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन होती हैं, और जो आपके शरीर में पेन या कोई जटिलता है इसको कम करने के लिए आपको नसों के माध्यम से दी जाने वाली दवाइयों की आवश्यकता हो सकती है। ये आपको डॉक्टर की सलाह पर ही होगा, क्योंकि डॉक्टर आपको इसमें ब्लड को चढ़वाने की सलाह भी दे सकता है, या फॉलिक एसिड युक्त भोजन की भी सलाह दे सकता है, या एंटीबायोटिक लेने की भी सलाह दे सकता है। वो भली प्रकार से जानता है कि उसको क्या आपको बताना है। अब हम जानते हैं कि अगर आपको एनीमिया हो गया है तो क्या जोखिम हो सकता है आपके लिए। यदि आप स्वस्थ आहार ना ले रहे हैं और आपके आहार में आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड निरंतर कम हो रहा है तो बहुत ही संभावना है कि आपको एनीमिया की समस्या हो जाए। इसके अतिरिक्त आपके आंतों में यदि कोई प्रॉब्लम है, तो आंतों यानी इंटेस्टाइन में आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि एक होती है क्रोन डिजीज या उसको सीलिएक डिजीज भी कहते हैं, जिससे आपके शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं हो पाता है, तो भी आपको एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। मासिक धर्म अधिक हो या बहुत अधिक प्रॉब्लम हो आपको प्रेगनेंसी के समय, तो ऐसी स्थिति में भी आयरन की कमी यानी कि खून की कमी हो सकती है। कोई लंबे समय से बीमारी चल रही है जैसे कैंसर या किडनी की कोई प्रॉब्लम चल रही है तो भी आपको एनीमिया की समस्या हो सकती है। इसके साथ ही यदि आपके परिवार में एनीमिया की समस्या पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है, यानी आपके माता पिता को रही है आप, तो भी आपको हो सकती है। ऐसी प्रकार की खून की कमी को आनुवंशिक यानी हेरिडिटरी कहते हैं। और यदि आपके परिवार में किसी संक्रमण या रक्त से संबंधित बीमारियों का इतिहास हो, यानी और या फिर आपका जो पहले परिवार रहा है वो बहुत दवाइयों का सेवन करता रहा हो, शराब पीता हो या किसी प्रकार के केमिकल का प्रयोग करता हो, तो संभावना है कि आपको भी ऐसी समस्या हो सकती है। और जिन लोगों की उम्र 65 से ज़्यादा है तो उन्हें तो एनीमिया होने का खतरा भी बहुत अधिक हो जाता है। तो अब हमने जान लिया कि एनीमिया के क्या कारण होते हैं, क्या क्या जोखिम है और क्या टेस्ट डॉक्टर लिखता। अब हम जानते हैं कि खून की कमी यानी एनीमिया यदि आपको पता चलता है तो आप अपने खाने में क्या क्या प्रयोग करें, आपको क्या खाना चाहिए एनीमिया के दौरान। सबसे पहले अपने खाने में पालक को शामिल करें। पालक में कैल्शियम, विटामिन A, विटामिन B9, विटामिन E,
आयरन, फाइबर, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी होता है जो शरीर को बहुत स्वस्थ रखता है। इसके साथ सोयाबीन का प्रयोग करें, सोयाबीन में भी आयरन और प्रोटीन होता है। चुकंदर का प्रयोग करें, चुकंदर में बहुत अधिक मात्रा में आयरन होता है। मूंगफली का मक्खन यानी पीनट बटर का प्रयोग करें, इसमें भी बहुत अधिक मात्रा में आयरन होता है। कोशिश करें कि आप इसे घर में बनाएं, बाहर का ना लें, लेकिन अगर आप नहीं बना सकते हैं तो आप अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। टमाटर का प्रयोग करें, और अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो आप नॉनवेज का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ नॉनवेज में आप अंडे भी ले सकते हैं, या और भी नॉनवेज आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। अनार का प्रयोग ज़रूर करें, अनार में विटामिन सी होता है और आयरन भी होता है। यह शरीर के रक्त प्रवाह और एनीमिया के लक्षणों जैसे कि थकान, चक्कर आने और सुनने की परेशानी में भी सुधार लाता है। साथ ही अपने खाने में साबुत अनाज का प्रयोग करें, साबुत अनाज यानी ऐसा अनाज जो थोड़ा सा मोटा हो। बीज और सूखे मेवे का प्रयोग करें, सी फूड का प्रयोग करें, शहद का प्रयोग कर सकते हैं, सेब का प्रयोग कर सकते हैं और खजूर का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो ये कुछ खाद्य पदार्थ मैंने आपको बताया खून की कमी की समस्या से निपटने के लिए। तो इस 2 पार्ट्स में मैंने पूरा एनीमिया यानी पूरा खून की कमी से रिलेटेड बात बताई है कि एनीमिया क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, एनीमिया होने के क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं, किस प्रकार इसका परीक्षण किया जाता है, किस प्रकार आप इससे बच सकते हैं, डॉक्टर आपको क्या टेस्ट लिख सकता है, साथ ही आप अपने खान पान में क्या आहार शामिल करें कि आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो हमारे जो वीडियोस होते हैं उसमें हम पूरी डिटेल आपको बताते हैं, और ये मैंने 2 पार्ट में इसीलिए वीडियो बनाए क्योंकि एक में बताती तो बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाता तो आप बोर हो जाते, इसलिए मैंने 2 पार्ट में बनाया। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो कृपया उसे ज़रूर देख लें, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।